वो शख्स औरत की टांगों पर बार बार हाथ फेर रहा था, मानो किसी सुरक्षा खतरे की जांच कर रहा हो। जब उसे यकीन हो गया कि सब ठीक है तो महिला धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई। वहां एक बॉडीगार्ड की अगुवाई में उसे एक माफिया डॉन से मिलवाया गया। फिर दोनों ने कुछ शैक्षणिक चर्चाएं की, जिसके बाद डॉन आराम से मसाज का आनंद लेने लगा। पर वो नहीं जानता था वो महिला एक शीर्ष स्तर की हत्यारिन थी। काम पूरा होने के बाद महिला शांति से कमरे से बाहर निकली। वो वहां से चुपचाप निकल जाना चाहती थी, लेकिन तभी कमरे में बजने वाली एक घंटी ने बॉडीगार्ड को संदेह में डाल दिया और फिर एक जानलेवा लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि महिला बाहर से कमजोर दिखती थी, पर उसका हमला बेहद खतरनाक था। 1.2.3 सब खत्म हो गया। महिला अब कार लेकर निकलने ही वाली थी कि तभी उसे पता चला कि होटल में अब भी एक व्यक्ति जिंदा है, एक गवाह। इस दिन हुए विस्फोट की आवाज पुलिस तक पहुंच चुकी थी। वे महिला को पकड़कर उससे सुराग हासिल करना चाहते थे, पर तभी एक कार के आगमन ने उनके सारे अरमान तोड़ दिए। यह एक रहस्यमयी हत्यारों का संगठन था जो अपने मिशन में किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ता। नर्क का द्वार, एक हत्यारिन का प्रशिक्षण। हर मिशन के बाद यह छटपटाते हुए जीशा जी नाम की औरत नए खून की तलाश में अंडरग्राउंड मार्केट जाती थी। जो लड़कियां वहां लाई जाती थीं, उन्हें लगता था कि ये कोई जन्नत है, पर उन्हें क्या पता था कि ये तो नर्क का दरवाजा था। जो भागने की कोशिश करता उसका अंजाम बहुत ही भयानक होता। जो बचते उन्हें समुद्र किनारे गर्मी में दौड़ लगवाई जाती, पानी में लड़ाई की ट्रेनिंग दी जाती और सख्त मिलिट्री अनुशासन में सालों तक ढाला जाता। उन्होंने हैकिंग सीखी, शरीर के कमजोर बिंदु पहचाने, मेकअप और स्टाइलिंग में निपुणता पाई, क्योंकि खूबसूरती ही उनका सबसे बड़ा हथियार था। 6 साल गुजर गए। अब वे तैयार थीं। उन्हें एक मिशन मिला, जंगल में एक पूरी प्रोफेशनल सैन्य टीम को खत्म करना था। पहली बार होने के बावजूद लड़कियों ने इस मिशन को पूरी सफलता से पूरा किया। पर उस रात जब वे कुछ सुकून लेना चाहती थीं, गोलियों की आवाज ने सबको जगा दिया। ये है तुम्हारा अगला असाइनमेंट, सबसे नजदीकी लड़की को मारो और उसकी लाश बाहर लाओ। जो 2 मिनट में बाहर नहीं आई, गोली मार दी जाएगी। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगी। 6 साल का साथ अब खत्म हो रहा था। फिर एक लड़की ने चुप्पी तोड़ी और वहां नरसंहार शुरू हो गया। 2 मिनट बाद सभी बचे हुए एक कतार में खड़े थे। उनके पैरों के पास उनकी साथियों की लाशें पड़ी थीं। देखो इन्हें, ये अब तुम्हारी दोस्त नहीं है। कल सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा, सो जाओ, कल ग्रेजुएशन डे है। मौत का खेल, अंतिम इम्तिहान। उस रात शाओया पहरे पर थी। उसे डर था कि कोई नींद में हमला न कर दे, पर याओ ने तो अब उम्मीद ही छोड़ दी थी। सुबह सभी लड़कियां घबराहट के साथ उस फौलादी पिंजरे में पहुंची जहां मौत का खेल शुरू होने वाला था। मेज पर लकी ड्रॉ के जिंदगी मौत के चिट रखे थे और लड़ने के लिए हथियार सजाए गए थे। भारी सुरक्षा तैनात थी। शाओया को मिला नंबर 1 सबसे पहले लड़ने का आदेश। अगर मैं मर जाऊं तो मुझे याद रखना, शार्लीन, उसने कहा। जैसे ही पिंजरे के दरवाजे खुले, नंबर 2 हथियार लेकर अंदर आई, पर शाओया कुछ करने वाली थी कि हायाओ ने हमला कर दिया। बेवकूफ मत बनो, मैं पहले जाऊंगी। इस पिंजरे में सिर्फ एक नियम है, जीत या हार। तुम बाहर नहीं जा सकते, ना ही आत्मसमर्पण कर सकते हो। कोई दोस्त नहीं, कोई मदद नहीं, सिर्फ खुद पर भरोसा। पहले मुकाबले में हायाओ जीत गई। दूसरे में उसे 2 लोगों से लड़ना पड़ा और पेट में गंभीर चोट लगने के बावजूद वो विजयी रही। तीसरे मुकाबले में उसे 3 लोगों